आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वदरिंग हाइट्स। इट वाज रिटन बाय एमिली ब्रॉन्टे। इसकी पूरी समरी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और उसके कुछ आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। ये नॉवल 1847 में पब्लिश हुई थी और इसको कुछ कुछ पार्ट्स में पब्लिश किया गया था। इस नॉवल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है स्टोरी टेलिंग की जो मेथड है वो बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग बिल्कुल भी एक लाइन में नहीं होती है, बहुत ज्यादा कहीं कहीं मेस्ड अप हो जाती है। क्योंकि अगर आप स्टोरी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो हमारा नैरेटर है वो लॉकवुड है। वो पहले प्रेजेंट की स्टोरी बताता है, फिर हम पास्ट में जाते हैं, फिर हम सुपर पास्ट में जाते हैं और फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। नरेशन है वो हर बार लॉकवुड नहीं कर रहा है, बट कभी कभी नेली, कभी हमें डायरी के थ्रू पता चलता है नरेशन के बारे में, जो कि एक डिसीज्ड कैरेक्टर है उसकी डायरी वो पढ़ता है तो उसके थ्रू पता चलता है। सो नरेशन बहुत सारे अलग अलग लोग कर रहे हैं, विद द नरेटर चेंजिंग। जो वो चीजें बता रहे हैं वो भी चेंज हो रही है। जैसे कि जब लॉकवुड नरेशन करता है तो वो अपने आप को सेंटर रखता है स्टोरी का और दूसरों के बारे में बताता है। वही नेली जब नरेट करती है, उसने सब कुछ सामने से देखा हुआ है तो वो सारी चीजें अलग तरीके से नरेट करती है। और इसीलिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बार आते हैं नरेशन को लेके, नरेशन की टेक्निक को लेके। अगर इसके कैरेक्टर्स की बात करूं तो आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा कि नरेटर लॉकवुड है, ये हमारा एक कैरेक्टर हुआ। फिर एक फैमिली है मिस्टर एंड मिसेस अर्नशॉ की, दूसरी फैमिली है मिस्टर एंड मिसेस लिंटन की। इनके सर्वेंट्स हैं नेली डीन, जो उनके बच्चे हैं, ये जो हम फ्यूचर में देखने मिलेंगे, जो कि जैसे जैसे समय आएगा मैं आपको सारे कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराते जाऊंगी। ये लोकेशन जो है यानी दो घरों की ये बात चल रही है, मेनली दो मैंशंस की बात चल रही है। पहला है थ्रश क्रॉस ग्रेंज एंड दूसरा है वदरिंग हाइट्स। तो वदरिंग हाइट्स जो कि हमारी नॉवल का टाइटल भी है। What is Wuthering Heights? It's actually the name of the mansion or the place. So कहानी शुरू होती है 1801 में, जहाँ पे लॉकवुड wants to rent a house और उस हाउस का नाम क्या है, थ्रश क्रॉस ग्रेंज। और मैंने कहा था कि दो ही घरों की बात चल रही है यहाँ पे, उसमें से एक को वो रेंट कर रहा है और दूसरे में उसका लैंडलॉर्ड रहता है जो कि है हीथक्लिफ। धीरे धीरे हमारी स्टोरी पास्ट के बारे में बताती है, पास्ट से डेवलप होती है विद द हेल्प ऑफ नेली एंड द डायरी। सो नेली वाज इनिशियली द सर्वेंट फॉर मिस्टर एंड मिसेस अर्नशॉ and they had a daughter and a son. मिस्टर एंड मिसेस अर्नशॉ का बड़ा बेटा हिंडली और उनकी छोटी बेटी कैथरीन, ये लोग सब एक साथ वदरिंग हाइट्स में रहते थे। एक दिन मिस्टर अर्नशॉ बाहर गए कुछ काम से और जब वो वापस आए तो वो अपने साथ में एक बच्चा लेके आए। ये बच्चा भी उन्हीं की उम्र का था, लेकिन ये बच्चा काला था। सो ये लोग सब वाइट गोरे लोग हैं और वो जो बच्चा था वो ब्लैक था। जब ये बच्चे को लेके आए मिस्टर अर्नशॉ तो हिंडली ही स्टार्टेड हेटिंग हिम फ्रॉम द बिगिनिंग। उसको वो बच्चा कुछ अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने पापा को कहा था कि मेरे लिए आप ये लेके आना, और कैथरीन ने भी कहा था कि मेरे लिए आप ये लेके आना, लेकिन पापा तो वो चीजें तो नहीं लाए इस बच्चे के चक्कर में, और एक बच्चा जरूर उठा के ले आए। सो हिंडली स्टार्टेड टू हेट हिम फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन कैथरीन की उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब ये दोनों पूरे टाइम साथ में घूमते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। कैथरीन लाइक्ड हिम फ्रॉम द बिगिनिंग। अब इस नॉवल में रैंडमली बहुत से लोग मर जाएंगे यहाँ वहाँ, जो कि मैं आपको बताते रहूंगी, क्योंकि हिंडली को हीथक्लिफ ज्यादा पसंद नहीं था। वो उसे काफी परेशान करता रहता था एंड ही डिड नॉट आल्सो लाइक हिज सिस्टर्स फ्रेंडशिप विद हीथक्लिफ। अब उसकी ये सब नफरत देख के मिस्टर अर्नशॉ ने डिसाइड किया कि हिंडली को भेज देते हैं हम पढ़ने के लिए बाहर, क्योंकि ये घर पे नहीं रख सकते इसको। सो दे सेंड हिंडली टू स्टडी एंड उसके बाद में मिस्टर एंड मिसेस अर्नशॉ दोनों की डेथ हो जाती है। इस नॉवल में लिटरली बहुत सारी डेथ्स होंगी, रैंडमली बहुत सारे लोग मर जाएंगे, इनफैक्ट सभी लोग मर जाएंगे। या स्पॉइलर अलर्ट। एनीवे, मिस्टर एंड मिसेस अर्नशॉ का इंट्रोडक्शन हुआ था एंड दे आर डेड। अब हमारे पास तीन ही बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं? सबसे पहले हिंडली, जो कि हीथक्लिफ को पसंद नहीं करता है, और उसकी बहन कैथरीन, एंड फाइनली हीथक्लिफ जो अडॉप्टेड सन है उनका। अब ऑफ कोर्स ये लोग बड़े हो चुके हैं थोड़े, और हिंडली अपनी बीवी के साथ वापस इसी घर में आ गया है एंड हीथक्लिफ इज अगेन एन आउटसाइडर। जब तक हिंडली वहां पे नहीं था, हीथक्लिफ फेल्ट लाइक द पार्ट ऑफ द फैमिली। उसको भी वो अपने घर की तरह लगता था, लेकिन हिंडली तो उसको वैसे भी पसंद नहीं करता था, राइट। सो जैसे वो वापस आया, अब अगेन हिंडली घर का मालिक है और हीथक्लिफ को नौकरों के साथ रख देते हैं, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। एक दिन हीथक्लिफ और कैथरीन डिसाइड करते हैं कि हम पड़ोस वाले घर में जाएंगे। पड़ोस वाला घर कौन सा? थ्रश क्रॉस ग्रेंज। हम वहां जाएंगे और वहां पे दो बच्चे रहते हैं, एडगर और इसाबेला। वो दोनों बहुत शांत शांत रहते हैं एकदम, मतलब इतने बच्चे जैसे रहते नहीं है, ऐसे कैसे बच्चे हैं वो। तो हम उनको जाके परेशान करेंगे। तो ये है एक्चुअली हमारी लिंटन फैमिली। इनका बेटा है एडगर और इनकी बेटी है इसाबेला। These kids are described as cowardly, snobbish children who live there. अब जब ये लोग वहां मस्ती करने जाते हैं तो कैथरीन को उनका कुत्ता काट लेता है, जिसकी वजह से कैथरीन को वहीं रुकना पड़ता है फॉर 5 वीक्स। मिसेस लिंटन है, वो उसकी सेवा करती हैं, उसका ध्यान रखती हैं और उसको बहुत सारी चीजें सिखाती हैं कि तुम्हें एक यंग लेडी की तरह कैसे बिहेव करना है। आई फाइंड इट फनी बिकॉज वो इसाबेला का मजाक उड़ा रही थी, राइट, कि ये बच्चों की तरह बिहेव नहीं करते हैं। और फाइनली अब कैथरीन खुद भी एक लेडी बन गई है, राइट, इन 5 वीक्स।
सो व्हेन शी कम्स बैक शी इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ लेडी, वो बहुत चेंज हो चुकी है, वो ऐसे पागलों जैसी मस्ती नहीं कर रही है जैसे वो पहले करती थी। एंड ड्यूरिंग हर स्टे उसको एडगर से थोड़ा प्यार या इन्फैचुएशन टाइप्स होने लगता है क्योंकि उसको वो अच्छा लगने लगता है। एंड ऑल्सो शी हैज चेंज्ड अ लॉट इन दोज 5 weeks। सो कैथरीन इज नाउ लिटिल बिट कंफ्यूज क्योंकि ऑफ कोर्स वो हीथक्लिफ को भी बहुत पसंद करती है लेकिन उसको इन्फैचुएशन होने लगा है एडगर से, राइट। एंड शी इज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सो वो नेली से भी इस बारे में बात करती है क्योंकि उसके पापा मम्मी तो अब नहीं है, बट फाइनली शी डिसाइड्स टू मैरी एडगर। और वो सोचती है कि अगर मैं ये शादी कर लूंगी तो मैं हीथक्लिफ की भी मदद कर पाऊंगी, मैं उसको पैसे वगैरह से हेल्प कर सकती क्योंकि अदरवाइज तो वो लड़की है तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, राइट। एंड नेली उसको समझाती भी है कि ये कोई तरीका नहीं हुआ, तुम अगर हीथक्लिफ की मदद करना भी चाहती हो तो एडगर से शादी करना इज नॉट द डिसीजन, you should not do it, but she goes against, she decides to marry Edgar Linton। वहीं पे हिंडली और उसकी बीवी को एक बेटा होता है जिसका नाम है हेरिटन। हिंडली की बीवी की सून आफ्टर द बर्थ डेथ हो जाती है। हीथक्लिफ ही इज हार्ट ब्रोकन, वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसको तो कैथरीन बहुत पसंद थी, राइट, लेकिन कैथरीन डिड नॉट चूज टू मैरी हिम, सो ही लीव्स एंड ही कम्स बैक सुपर रिच। जैसे सुनील शेट्टी नहीं करता है, गिरता था और चलता था करके उसने 50 से 500 करोड़ का जो सफर तय किया था, हीथक्लिफ भी वैसा ही कुछ करता है। ही कम्स बैक एंड ही सुपर रिच एंड ऑफ कोर्स ही वाज हैंडसम बिफोर एज वेल, बट अब पैसे का जो एक अलग रुतबा होता है वो उसमें आ चुका था। सून आफ्टर दिस हिंडली डाइज, डेथ काउंट इज नाउ 4। अब क्योंकि हिंडली की डेथ हो चुकी है तो इस घर का मालिक ऑटोमेटिकली कौन हुआ? हीथक्लिफ, क्योंकि औरतें तो वैसे भी प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती थी। सो नाउ हीथक्लिफ इज द ओनर ऑफ द हाउस टिल द टाइम हिंडली का बेटा इस लायक नहीं हो जाता है कि वो प्रॉपर्टी ओन कर सके। एंड अब हीथक्लिफ सोचता है कि ठीक है, वदरिंग हाइट्स तो मेरा हो ही चुका है बट उसको थ्रश क्रॉस ग्रेंज भी चाहिए था। सो व्हाट डिड ही डू? ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग हिज चार्म टू ईसाबेल, क्योंकि ईसाबेल आपको याद है उनकी जो एडगर की जो बहन थी ईसाबेल, तो वो उसको जाके अपने जाल में फंसाता है, उसको बहुत चार्मिंग बातें करता है और उसको अपने जाल में फंसा के फाइनली उससे शादी कर लेता है। शादी तो कर लेता है लेकिन वो उसको प्यार नहीं करता था कभी भी, उसने सिर्फ वो प्रॉपर्टी के लिए किया। एंड ऑल्सो क्योंकि उसको बचपन से उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है या वो उनको बिलोंग नहीं करता है, उसको ऐसा मिसट्रीट करा था। इस बात का वो बदला लेना चाहता था कहीं ना कहीं, इसलिए भी उसको ज्यादा था कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए। सो ही टुक ओवर ऑल्सो थ्रश क्रॉस ग्रेंज एंड देन जब उनकी शादी होगी उसके बाद उसने उसको बहुत गंदे तरीके से रखना शुरू किया। इसका सबूत हमें यहाँ भी देखने मिलता है कि जब वो कुछ चिट्ठियां भेजते हैं उस चिट्ठियों में लिखा होता है कि मैंने किस चीज से शादी कर ली है, ये तो इंसान ही नहीं है। मतलब वो यहाँ तक बोलते कि ये इंसान नहीं है, ये हैवान है। वो इतना परेशान हो चुकी होती है उससे। और फिर इसाबेल हीथक्लिफ से इतना परेशान हो जाती है कि वो उसको छोड़ के भाग जाती है। शी मूव्स टू द सिटी। अब हीथक्लिफ जो है ही इज द ओनर ऑफ बोथ द प्लेसेस वदरिंग हाइट्स एंड थ्रश क्रॉस ग्रेंज। इसी बीच में कैथरीन जन्म देती है एक बेटी को जिसका की नाम है कैथी। एंड कैथरीन और उसका पति एडगर लिंटन दोनों ही मर जाते हैं। डेथ काउंट आप करते जाइए। अब ये दोनों मर जाते हैं और हीथक्लिफ को कैथरीन का गोस्ट दिखाई देने लगता है। वी डोंट नो इफ इट्स रियल या फिर ये सिर्फ उसके मन में है, क्योंकि एक चीज ये भी हो सकती है कि कैथरीन एक्चुअली में हीथक्लिफ को प्यार करती थी, तो हो सकता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही होगी इसलिए वो जमीन पे आ जाती है, दिखाई देती रहती है। या फिर हो सकता है हीथक्लिफ ने उसके साथ गलत किया है इसलिए वो उसको दिखाई देती है, या फिर हो सकता है कि हीथक्लिफ के मन की ही बात होगी एंड ही इज जस्ट गोइंग क्रेजी, राइट। एनीथिंग कैन हैपन, वी डोंट नो। अभी स्टोरी में कौन कौन बचा है? अभी बचा है स्टोरी में हीथक्लिफ और इसाबेल जो भाग चुकी है यहाँ से। बट ऑल्सो समथिंग टू नोट इज कि इसाबेल प्रेग्नेंट थी जब वो वहां से भागती है। और हिंडली का बेटा जिसका की नाम है हेरिटन, और ऑफ कोर्स कैथरीन की बेटी जो कि कैथी। सो आप देख रहे हो कि सबसे पहले वाली जनरेशन पूरी खत्म हो गई। मिस्टर एंड मिसेस अर्नशॉ ऑलरेडी मर गए, इसाबेल के माता पिता भी ऑलरेडी मर गए। करंट जनरेशन में से भी आप देखो तो हिंडली मर गया, कैथरीन भी मर गई, लिंटन भी, एडगर लिंटन वो भी मर गया। तो इस वाली जनरेशन से कौन बचा है? सिर्फ और सिर्फ हीथक्लिफ बचा हुआ है। उनकी आगे वाली जनरेशन में अगर आप देखोगे तो कैथी है और हिंडली का बेटा हियरटन है। ये लोग अभी यहाँ पे हैं। अब नेली है जो हमारी सर्वेंट थी, कैथरीन की जो बेटी है कैथी, वो नेली उसको थ्रश क्रॉस रेंज में जाके उसका वहां पे ध्यान रखने लगती है। वहीं इसाबेल लंदन भाग चुकी थी और वो वहां पे अपने बेटे को जन्म देती है जिसका की नाम वो रखती है लिंटन। सो अब हमारे पास अगली वाली जनरेशन के तीनों बच्चे हैं, लाइक सारे कपल्स के एक बच्चे हो चुके हैं। इस बात को अब 13 साल गुजर चुके हैं। कैथी नेली के साथ में थ्रश क्रॉस ग्रेंज में रहती है और उसको वदरिंग हाइट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसाबेल की भी डेथ हो जाती है, डेथ काउंट ऐड कर लीजिए, क्योंकि अब इसाबेल की डेथ हो चुकी है। सो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किसी और के साथ जाके रह सके, तो ही हैज टू कम टू हिज फादर, और उसके पापा कौन है? हीथक्लिफ है। सो ही कम्स टू हीथक्लिफ एंड स्टार्ट्स लिविंग विद हिम। धीरे धीरे क्या होता है कि हीथक्लिफ तो वैसे भी पागल हो ही चुका था ऑलमोस्ट, यू कैन से। लिंटन को कैथी मिलती है एंड दे फॉल फॉर ईच अदर, दे फॉल इन लव। लेकिन कैथी को ये बहुत बाद में पता चलता है कि ये प्यार जो है ये फोर्स्ड प्यार है। एक्चुअली लिंटन जो है वो बहुत बीमार रहता था और उसको हीथक्लिफ ने धमकी दी थी कि तुम
कैथी को फंसाओ या तुम उसके साथ में प्यार करो और तुम उससे शादी करो। क्योंकि हीथक्लिफ के मन में कहीं ना कहीं बहुत, क्योंकि हेटेड थी उसके मन में, राइट, तो उसने कहीं ना कहीं मन में ऐसे बना लिया था कि मेरी शादी तो कैथरीन से नहीं हो पाई, लेकिन अगर मेरे बेटे की शादी कैथरीन की बेटी से हो सके तो एटलीस्ट मेरा बदला पूरा हो जाएगा। सो ही वॉज फोर्सिंग हिज सन टू pretend to love Kathy. Also, Kathy क्योंकि उसकी बहुत सेवा करती थी and he was already very he was a sickly child, right? बहुत बीमार बच्चा था वो बचपन से, तो कैथी उसकी सब जरूरतों का ध्यान रखती थी, उसकी बीमारी में बहुत उसकी सेवा करती थी। So he also liked it, but वो कोई सच्चा प्यार नहीं था, he was just forcing it. इसी बीच में हीथक्लिफ जानबूझ के कैथी को अपने घर पे बुलाता है और उसकी जबरदस्ती शादी करा देता है लिंटन से, even though she doesn't want to, वो फोर्स करता है और इनकी शादी करा देता है। Soon after which also dies. डेथ टोल इंक्रीज्ड, मतलब हीथक्लिफ का बच्चा भी मर चुका है। सो अब हमारी पिक्चर में कौन कौन है? सिर्फ हीथक्लिफ, उसके अलावा कैथरीन की बेटी कैथी और हिंडली का बेटा हेयरटन। अब कैथी को जबरदस्ती वदरिंग हाइट्स में रहना पड़ता है। शी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ सर्वेंट, वो सिर्फ यहीं पे काम करती है। और हेयरटन जो है, राइट, हेयरटन किसका बेटा था? हिंडली का बेटा, वो भी इसी घर में रहता था हीथक्लिफ के साथ में। हेयरटन के साथ में हीथक्लिफ ने क्या किया? बिकॉज ही डिड नॉट लाइक हिम, क्योंकि वो हिंडली का बेटा था और हिंडली ने बचपन से हीथक्लिफ को अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, तो इसने जानबूझ के हेयरटन को एकदम अनपढ़ छोड़ दिया। उसको कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं सिखाया, उसको कुछ काम करना नहीं सिखाया, वो उसको आवारा की तरह बोल देता था कि तुम जाओ जहां तुम्हें जाना है, घूमना है, जो करना है करो। सो ही वॉज स्ट्रॉन्ग, ही वॉज बिग, पर उसको कुछ भी दुनियादारी की चीजें नहीं पता थी, पैसे कैसे संभालना है, कुछ भी पढ़ना लिखना भी उसको बेसिक भी नहीं आता था। तो कैथी को पहले तो वो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब वो उसके साथ रहने लगती है उसी घर में, तो उसको रियलाइज होता है कि ये बंदा एक्चुअली इतना बुरा नहीं है, इसको हीथक्लिफ ने बचपन से इस तरीके से ट्रीट किया है कि इसको पता नहीं चला। तो उसको धीरे धीरे उसकी सिचुएशन समझ में आती है, तो वो उसको पढ़ना लिखना सिखाती है और उनको दिखाई देता है कि हीथक्लिफ जो है वो अभी भी कैथरीन के घोस्ट से ही बात कर रहा है, एंड ही इज ऑल्सो ओल्ड नाउ, एंड शॉर्टली आफ्टर दिस हीथक्लिफ ऑल्सो डाइज, ही इज ऑल्सो डेड। एंड फाइनली, क्योंकि अब जो मेन हमारा हीथक्लिफ है जिसने सबकी दुनिया जिंदगी खराब करके रखी थी, जब वो मर चुका है, तो फाइनली कैथी एंड हेयरटन जो है वो दोनों घरों को इनहेरिट कर लेते हैं, यानी कि वदरिंग हाइट्स एंड थ्रश क्रॉस ग्रेंज दोनों ही घर इन दोनों के हो जाते हैं, एंड ये दोनों शादी कर लेते हैं और फिर वहां पे खुशी खुशी शांति से रहने लगते हैं। दैट वॉज द होल स्टोरी। एग्जाम में एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइबिंग हीथक्लिफ एज अ बायरनिक हीरो, और उसके अलावा रिलीजन वगैरह की बातें की गई। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बायरनिक हीरो क्या होता है। तो बायरनिक हीरो क्या होता है? जो यूजुअली सोसाइटी से बहुत डिस्टेंस होता है, उसको, वो दूसरे लोगों से थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा वाइल्ड होता है, जैसे कि टॉल डार्क हैंडसम हम नहीं बोलते वैसा होता है। एंड उसका जो नेचर है इट्स वेरी वायलेंट, वो बहुत पावरफुल भी होता है, अट्रैक्टिव होता है एंड बहुत ब्रूटल भी होता है। अगर इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप मार्क करोगे तो हीथक्लिफ एकदम एग्जैक्टली बैठता है, बिकॉज ही हैज ऑल दोस क्वालिटीज, राइट। ही इज आउट ऑफ द सोसाइटी, ही इज अट्रैक्टिव, ही इज पावरफुल, पहले नहीं था बट वो बन के आता है वैसा, एंड ही इज एक्सोटिक, थोड़ा सा मिस्ट्री भी है उसके सराउंडिंग, एंड ही इज ऑल्सो वेरी ब्रूटल, क्योंकि उसने बहुत सारी गलत गलत चीजें भी की है। ही इज ऑल्सो वेरी रिबेलियस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स उसका कैरेक्टर बना हुआ है। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ये बहुत ही एरोगेंट भी है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, एंटी हीरोज होते हैं, जो कि पैशन से चलते हैं। ये बदला लेने के लिए भी बहुत आतुर होते हैं और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसके बारे में आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इग्नू की जो बुक है उसके यूनिट 3 में आपको ये देखने मिलेगा। इस ब्लॉक की यूनिट 3 में आपको इसके बारे में और रीड करने मिलेगा, आप वहां से रीड कर सकते हैं। सो देन यू हैव टू डिफाइन कि हाउ इज हीथक्लिफ अ बायरनिक हीरो। इफ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। लेट्स सी कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वदरिंग हाइट्स को लेके। तो मैंने कहा था कि नरेशन पे काफी क्वेश्चन आते हैं, एंड नेली एज ए नरेटर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। सफरिंग को कैसे दिखाया है एमिली ब्रॉन्ते ने, इसके बारे में बात कीजिए। कैरेक्टर स्केच, आपको किसी भी कैरेक्टर के बारे में आ सकता है। हीथक्लिफ एज ए बायरनिक हीरो, मैंने कहा था कि ये आपको जरूर आ सकता है। प्रिजन मोटिव की बात कीजिए, वदरिंग हाइट्स की सेटिंग्स के बारे में बात कीजिए, या फिर क्रिश्चियन सिंबल्स का बहुत ज्यादा यूज हुआ है ईविल के रिगार्डिंग भी, क्योंकि जैसे कि आप देखोगे तो हीथक्लिफ को जैसे इंट्रोड्यूस कराया था, उसको बोला था कि ही इज एज ब्लैक एज नाइट। सो ऑफ कोर्स नाइट को बुरा माना जाता है और दिन को अच्छा माना जाता है। सो वहीं से सिर्फ दिखाना शुरू किया, फोरशैडोइंग किया है कि हीथक्लिफ इज इविल, लेकिन ऑफ कोर्स ही इज नॉट एंटायरली इविल, उसके सर्कमस्टांसेस वैसे थे कि वो वैसा हो गया। फिर कैथरीन एज अ सबवर्सिव हीरोइन, क्योंकि वो बहुत एपिटोम नहीं है, उसने कुछ गलत डिसीजंस लिए, उसकी वजह से सारी चीजें खराब हो गई। सो कैथरीन एज अ सबवर्सिव हीरोइन। एंड फाइनली एक और क्वेश्चन जो है लास्ट वाला, डू यू अग्री दैट एट द हार्ट ऑफ द नॉवल वदरिंग हाइट्स लाइज द tumultuous Heathcliff and Catherine relationship?
टिमल्चुअस मतलब जो रुक रुक के वापस वही चलता है, अटक अटक के, लेकिन इट फॉलोज द सेम पैटर्न। तुम्हें लगता है कि भले टूट टूट के, भले इनका रिश्ता टूट चुका था, लेकिन फिर भी ये हीथक्लिफ और कैथरीन के रिलेशनशिप के बारे में ये नॉवल थी। व्हाट डू यू थिंक? इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक क्विक रिकैप दूं, मिस्टर एंड मिसेस अर्नशॉ के 2 बच्चे हैं, हिंडली एंड कैथरीन। वो अपने यहाँ पे एक और बच्चे को लेके आते हैं जिसका नाम है हीथक्लिफ। अब हीथक्लिफ और कैथरीन की बहुत अच्छे से बनती है, लेकिन हिंडली उसको पसंद नहीं करता है। मिस्टर एंड मिसेस अर्नशॉ की डेथ हो जाती है। कैथरीन लिंटन से शादी कर लेती है, जिससे कि हीथक्लिफ का मन दिल एकदम टूट जाता है और वो चला जाता है सब कुछ छोड़कर और बहुत अमीर बन के वापस आता है। जब तक वो वापस आता है तब तक कैथरीन का जो भाई था हिंडली, उसको एक बेटा हो चुका है और वो और उसकी बीवी दोनों मर जाते हैं। सो वी कम टू द नेक्स्ट जनरेशन। कैथरीन को भी एक बेटी होती है और वो और उसका पति भी मर जाते हैं। सो दैट्स आल्सो द नेक्स्ट पर्सन फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन। और हिथी को भी एक बेटा होता है और उसकी बीवी मर जाती है। सो फाइनली इस जनरेशन में से कौन कौन बचा? ओनली हीथक्लिफ और 3 बच्चे। ओके, 3 बच्चे कौन कौन? कैथरीन की बेटी कैथी, उसका खुद का बेटा लिंटन, और तीसरा जो कि हिंडली का बेटा था हेयरटन। उसका खुद का बेटा भी फाइनली मर जाता है और फिर हीथक्लिफ खुद भी मर जाता है, राइट। सो फाइनली बचते कौन है? कैथरीन की बेटी कैथी और हिंडली का बेटा हेयरटन, और ये दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। That's it. I hope you enjoyed this video. If you did so, please like, share and subscribe, and I hope to see you guys in the next one.